नटवर हैं, खेल तमाशा दिखाने वालों के सरदार, उनसे अच्छा कोई तमाशबीन, उनसे बड़ा कोई मनोरंजक नहीं हो सकता कोई। हाँ, नाना प्रकार की लीला करते हैं और उनके मनोरंजन के लिए नाना प्रकार से प्रसन्न करते हैं। ये वृंदावन में करते हैं भगवान। तो भगवान वृंदावन में आज जा रहे हैं, तो वृंदावन की अपूर्व शोभा है महाराज। तो भगवान ने वृंदावन में रह करके ना कभी केस कटाए, ना कभी हीरे मोती आदि की माला पहनी, ना कभी जो है उन्होंने जूता चप्पल चरण पादुका पहनी। ऐसे साधारण भगवान रहते। और आज भगवान जब मथुरा में हैं तो ब्रजवासी कह रहे हैं, कन्हैया तुम पहले कह देते तो हम कपड़ा सिलवा लेते अपने लिए, और तुमने तो समय ही नहीं दिया। इन लोगों के पास देखो इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं और हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। तो भगवान से कहा कि एक काम करो ना कन्हैया, इनसे थोड़ा सा कुछ कपड़े मांग लो ना। भगवान मुस्कुरा करके कहा कि जीवन में वैसे तो कभी किसी से याचना करना हमने सीखा नहीं, कभी किसी से कुछ मांगे, कभी किसी से मांगना ही नहीं चाहिए। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और पर स्वार्थ के कारण मोह ना आवे लाज। अपने लिए कभी नहीं, और पर दूसरों के लिए मांगने की बात आ जाए तो लाज को त्याग करके मांग लेना चाहिए, उसमें दोष नहीं है। दूसरे के लिए मांगना हो तो मांग सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारी खुशी के लिए मैं याचक भी बन जाऊंगा। और आज उन धोबी के पास गए। अब धोबी जो है उस गांव के जितने भी धोबी हैं ना, भगवान का अब ननिहाल हो गया। मथुरा क्या है? भगवान का ननिहाल है। तो यहाँ पर जो भी है ज्यादा से ज्यादा लोग मामा के गांव में है ये। अब मामा के गांव में अधिक से अधिक लोग मामा ही होते है ना। धोबी है तो धोबी मामा, नाई है तो नाई मामा, अधिक से अधिक लोग मामा। मामा के गांव में ज्यादा से मामा, जो भी देखो वही मामा, सब माँ के भाई लगते हैं। तो धोबी मामा हमको कपड़े दे दो ना कुछ, हमारे हमको और हमारे सखाओं को, तुम्हारे पास तो बहुत कपड़े हैं, कुछ हमको भी दे दो। धोबियों ने देखा और कहा अच्छा, आपस में चर्चा करने लगे, ये वही है हाँ जिसको महाराज ने बुलाया है मारने के लिए। अच्छा ये वो है, अच्छा। और एक धोबी बड़ा उद्दंड सा था, वह धोबी भगवान के पास आया, अरे ग्वारिये, गाय चराने वाले ग्वारिये, तुम्हें लाज नहीं आती? ये राजाओं के कपड़े पहनोगे तुम पोखर का पानी पीने वाले, बेजर की रोटी खाने वाले, घास फूस के घरों में रहने वाले, तुम ये राजाओं के वस्त्र पहनोगे? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो जो काम करने के लिए महाराज कंस ने बुलाया है ना, वो काम मैं ही कर डालूंगा। मतलब भगवान को मारने के लिए बुलाया है कंस ने, और यदि तुम न माने तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। ओहो, एक छोटा सा बच्चा था ब्रजवासी, काटो तो खून नहीं, जिन कृष्ण के लिए अपना प्राणाधार मानते हैं, प्राणेश्वर मानते हैं, अपना जीवन धन मानते हैं, उन कृष्ण का एक धोबी अपमान कर रहा है। एक ग्वाल से न रहा गया, छोटा सा था अवस्था में, बहुत छोटा। कन्हैया का हाथ खींचा, कन्हैया दिखा दे। जब धोबी पूतना वाले हाथन ने, बाद में जो कछु होगा सो हम निपटेंगे, मार दे एक पूतना वालों हाथ जाए। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने एक तमाचा दिया धोबी के गाल पर धर के, और ऐसा तमाचा दिया कि उसका सिर धड़ से ही अलग हो गया। इतना खतरनाक तमाचा। किसी ने पूछा, भैया उसने भला बुरा कहा था, जान से मारने की क्या जरूरत थी? जान से ही मार दी। और कितना क्रोध भरा होगा भगवान को इतनी सी बात पे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इतना क्रोध भरा कि इतना जोर का तमाचा मारा। कौन सा बेग लगाया होगा हाथ में, कौन सी शक्ति कि जिससे सिर धड़ से ही अलग टूट गया, सिर अलग हो गया। हाथ का बेग कितना होगा। ऐसी क्या दुश्मनी थी भगवान की? बोले भगवान की दुश्मनी थी उससे, पूर्व जन्म की दुश्मनी थी। पूर्व जन्म की ऐसी क्या दुश्मनी थी? बोले भगवान तो अपने शांति में चल रहे थे, अचानक से ये धोबी आ गया।
और भगवान से उद्दंडता पूर्वक बातें करने लग गया। भगवान को पूर्व जन्म की बात याद आ गई कि ये तो वही उद्दंड धोबी है जिसके कहने पर मैंने अपनी प्राण प्रिया सीता जी का, राम अवतार में थे ना, सीता जी का परित्याग करना पड़ा। आज यही उद्दंड धोबी मेरे सामने फिर पड़ गया। बेटा उस समय तो हम मर्यादा में बंधे थे, हम कुछ नहीं कह पाए, लेकिन इस बार हमें कोई रोक नहीं सकता है। और धर के जब एक तमाचा दिया तो सर धड़ से ही अलग हो गया। इतना क्रोध भरा था भगवान। और जैसे ही वो धोबी मरा, सर टूट के अलग हुआ ना, और जितने और धोबी थे ना सब भाग गए। ओ वो आ गया, पूतना मारे वारो आए गयो भैया, वो गोवर्धन उठावे वारो आए गयो, अरिष्टासुर मारे वारो आए गयो, केसी मारे वारो आए गयो। और ऐसा करके सब भाग गए। और जैसे ही सब भागे महाराज, अब भगवान ने कहा भैया अब इनका कोई स्वामी तो है नहीं इन कपड़ों का, अब तुम्हें जो अच्छे लगे सो पहन लो। अब भैया उन कपड़ों में बच्चों के नाप का कोई कपड़ा नहीं था, सब बड़े बड़ों के नाप के कपड़े थे। भगवान ने कहा सब पहनो भैया, छांटो भी नो जिसको जो आ जाए। अब जो कपड़ों को उठाने लगे, उठा करके अब कुर्ता जैसे पहना तो कुर्ता, पता चला कुर्ता जैसे ही पहना तो कुर्ता जमीन में झुकने लगा, ये आस्तीन नीचे लटकने लगी, इतनी बड़ी बड़ी आस्तीन लटक रही। अब ग्वाल ने पहना, अब भला इतना छोटा बच्चा कोई बड़ों का कुर्ता पहन ले कैसा लगेगा। ओहो, एक ग्वाल ने तो एक रानी का सुंदर सा घाघरा उठाया, बड़ा सुंदर, जिसपे सुंदर सोने आदि की लेस लगी हुई थी, जरी का काम था उस पे बहुत बड़ा, उसको पहना और नाड़ा गले में कस लिया ऐसे, और गले में नाड़ा कस लिया। इधर हाथ निकालता इधर, अब हाथ उसके बाहर नहीं निकलते। तो कहते कन्हैया देख दर्जी ने कैसो सिलोइए, जा मैं हाथ निकालवे तो जगह ना बनाई दर्जी ने। दूसरों कह रहे है पागल, ये तो जो है स्त्रीन के पहनवे को है, तूने क्यों पहन लियो। तुरंत उसने खोल करके अलग किया और दूसरा कुर्ता छांटने लग गया, ये उठाने लग गया, ये पहनते हैं उसको फेंकते हैं, उसको पहनते हैं उसको फेंकते हैं। इस तरह से भगवान के साथ ही ऐसा करने लगे। और करते करते अब सबने अपने अपने जैसे हिसाब के कपड़े पहने और सब चलने लगे। और इतने बड़े बड़े कपड़े थे कि बिना झाड़ू के रोड साफ हो रही थी महाराज, ऐसे चलने लगे। भगवान भी उसी तरह ढीले ढाले कुर्ते उड़ते पहन करके चल पड़े। अब भगवान भी अलग से कैसे, उसी चक्कर में तो भगवान ने कभी वस्त्र धारण नहीं किए, कभी उन्होंने केस नहीं कटाए, कभी उन्होंने पादुका नहीं पहनी, कि मुझे अपने जो और भी जो ग्वाल हैं हमारे मित्र हैं उनके सामने यदि मैं स्पेशल बन गया तो कैसा मित्र, कि एक मित्र को दूसरा मित्र देख करके और गिलानी भरे कि देखो इसके पास तो इतना वैभव, हमारे पास कुछ भी नहीं। यशोदा मैया जो पकवान बना करके रखती थी ना उनको वन में जाने के लिए, रास्ते में खाने के लिए, वो पकवान कभी भगवान ने जीवन में नहीं खाए। वो अपने सब साथियों को खिला देते थे और साथियों के घर से जो भी रूखा सूखा आता था उसको भगवान अपने पास लेकर के वो खाते थे। जूता चप्पल से हमारे और साथियों के पास जूता चप्पल नहीं है ना, हम जूता चप्पल पहनेंगे ना तो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए भगवान ने कभी जूता चप्पल नहीं पहने। हमारे दूसरे सखाओं के पास सुंदर सुंदर हार बाजूबंद, उनके पास आभूषण नहीं है, पर यदि हम आभूषण पहन करके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उनके बीच में। मित्रता के बीच में स्पेशल नहीं होना चाहिए, विशिष्ट नहीं होना चाहिए। मित्रता तो मित्रता होती, सब एक समान होना चाहिए, ये मित्रता के लक्षण है। यदि मैं अलग से स्पेशल बन, काहे की मित्रता, और उसको भी गिलानी ना हो, हमारे साथ चलने में हमारे साथ रहने में उसको भी अलग सा लगेगा। और मित्रता तो वह है कि किसी को अलग लगे ही ना। आज भगवान भी उसी तरह ढीले ढाले कपड़े जैसे सबने पहने उस तरह भगवान ने भी पहने और चल पड़े खचोड़ते हुए कपड़ों को जमीन पर। आगे गए तो एक दर्जी था, भगवान का बड़ा प्रेमी था, और कहते भगवान का दर्शन करके बड़ा आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया। भगवान के कपड़े और सब सखाओं के कपड़े उतरवाए उसने, और पूरे परिवार ने मिलकर काट छांट करके और सुई धागा से सिल करके सब के नाप के बना दिए। और आज प्रभु ने पहली बार सिले हुए कपड़े धारण किए हैं, नाप के कपड़े धारण किए, बड़े सुंदर लग रहे प्रभु। आज सुंदर घेर वाला उन्होंने जो अंगरखा होता है वो पहना है, बगलबंदी, घेर वाली बगलबंदी, और नीचे धोती पहन करके ऊपर से सुंदर पटका डाल करके, और आज भगवान चल रहे हैं वहां से। एक सुदामा नाम का माली था,
उस माली ने भगवान को सुंदर सुंदर फूलों के गजड़े, फूलों के हार पहनाए और फूलों के हार पहना करके महाराज आगे बढ़े हैं। एक कुब्जा नाम की सैरंद्री थी, उस कुब्जा नाम की सैरंद्री ने आज भगवान को चंदन लगाया है। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, उस कुबड़ी को भगवान ने सुंदर रूप प्रदान किया है और आगे गए हैं। कंस का जो धनुष रखा था उस धनुष का भंग किया है भगवान ने, धनुष को तोड़ करके और आगे बढ़े। कोवलिया पेड़ नाम के हाथी को भी मारा है भगवान ने और उस सभा में प्रवेश किए। जिसने भगवान के उस रूप को देखा है और जिस भाव से देखा है, भगवान सबको उसी रूप में नजर आए। मल्ला नाम स निर्नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्योर भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनो वृष्णिनाम परदेव तेति विदितो रंगम गता साग्रजा। आज भगवान सबको अलग अलग रूपों में नजर आए। कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में नजर आए भगवान जैसे ही अंदर पहुंचे हैं। चाड़ूर, मुष्टिक, सल, तोसल और कूट नाम के पहलवान थे जिनके अंदर 10-10 हजार हाथियों का बल था। उन्होंने भगवान को ललकारा कुश्ती लड़ने के लिए और भगवान पहले तो कहने लगे, भैया हम तो बच्चे हैं आपके सामने, आप तो बड़े बड़े पहलवान हो, हम बच्चों से आपका क्या युद्ध। वो कह रहे हैं, सुनो हमें मत बनाओ, हम अच्छी तरह से जानते हैं, न बालम न किशोरस्तुम बलस्य बलिनाम बल, तुम न बच्चे हो न किशोर हो, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। हमें सब पता है, तुमने गोवर्धन तुम्ही ने उठाया, पूतना को तुमने मारा और बड़े बड़े असुरों को तुमने मारा, आओ हमसे युद्ध करो। बलराम जी से ना रहा गया, बोले कन्हैया इतना जिद कर रहा है ना, तो इसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। चलो ठीक है। चाड़ूर को भगवान ने संभाला, मुष्टिक को बलराम जी ने संभाला और दोनों को उठा करके एक पटकना लगाया, गोविंदाय नमो नमः। और सल आ गया तो सल आ गया, उनको भी भगवान ने उद्धार किया। कूट नाम का जो पहलवान आखिरी में बचा, सो कन्हैया ने इशारा किया, दाऊ भैया इस कूट को इतना कूटो कि गोविंदाय नमो नमः। और कूट को बलराम जी कूटने में लग गए। इतने में भगवान कंस के बहुत बड़े मंच पर चढ़ गए और मंच पर चढ़ करके एक धक्का लगाया कंस को। कंस सिंहासन से नीचे लुढ़क पड़ा और कंस के केसों को पकड़ करके खींचा और केसों को पकड़ करके और कंस को उस मंच से नीचे फेंक दिया। कंस को ज्यादा मारा कूटा नहीं, बस केस पकड़े सिंहासन से नीचे पटक दिया। और बहुत ऊंचा था, 50 फुट ऊंचा बनाया था उसने मंच कि कृष्ण ना आ सके इस पे। और भगवान ने उसको नीचे फेंक दिया और त्रिलोकी का भार लेकर उसके ऊपर कूद गए। रहे सहे प्राण कंस के, गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। कंस को मार दिया भगवान ने। कंस को मार करके और कारागृह से देवकी और वसुदेव को मुक्त किया है। अपने कंस के पिताजी उग्रसेन को कारागृह से मुक्त किया है और उग्रसेन महाराज को पुनः राजा बनाया है और महाराज आनंद पूर्वक यहाँ रहने लगे हैं मथुरा में। बड़ी नंद बाबा को बड़े दुखी होकर के कन्हैया ने विदा किया है कि बाबा अब आप जाओ, हमें बहुत सारी लीलाएं यहाँ करनी है, बहुत सारे काम हमको यहाँ करने हैं, आप मैया का ध्यान रखना और हम समय समय पर आपकी सुधि लेते रहेंगे, आप चिंता ना करना, आपके ऊपर कभी कोई विपत्ति आने नहीं पाएगी, आप चिंता ना करना। ऐसा कह करके नंद बाबा को विदा किया है। कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। ये अस्ति और प्राप्ति दोनों ही मगध देश के राजा जरासंध की बेटी थी। मगध देश यहीं बिहार में ही पड़ता है, मगध जरासंध की बेटी। अब जरासंध को जाकर के उन बेटियों ने बताया कि पिताजी तुम्हारी बेटियों को कृष्ण ने विधवा बना दिया और मेरे पति को मार डाला है और छल करके मार दिया है और नाना प्रकार से विलाप किया। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना बनाने की तैयारी करी और मथुरा पर आक्रमण करने की तैयारी करी। इधर माता देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण का खूब लालन पालन किया और यहीं पर कहते हैं श्री उद्धव जी इनके मित्र बनकर के आए। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं ये उद्धव जी।
और भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। और यहां पर बहुत सुंदर बात यह हुई, देवकी और वसुदेव जी ने इनको विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन में भेजा, सांदीपनि मुनि के आश्रम पर। बहुत ही अल्पकाल में सारी विद्याओं को पढ़ने के बाद वो आ गए वापस, और यहीं पर वहीं सुदामा नाम के ब्राह्मण से उनकी मित्रता हुई। और यहाँ जब लौट करके आए तो उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार था, उनके ज्ञान का अहंकार दूर करने के लिए उनको मथुरा वृंदावन भेजा है। और वृंदावन में जब गोपियों का और ब्रजवासियों का संग पाया तो कहते ऊधो सूधो होए गयो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी, प्रेम बजायो ढोल। तो महाराज बड़ा सुंदर इनका सारा ज्ञान का अहंकार जाता रहा। और यहाँ उद्धव जी वापस भगवान के पास आए हैं और निर्मल होकर के भगवान मुस्कुराए। और यहाँ गोपी उद्धव संवाद का बड़ा सुंदर विस्तार है, परंतु यहाँ अभी श्री रुक्मिणी जी का पावन पाणी ग्रहण है। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए, इन कथाओं को यहाँ प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के एक बार नहीं बल्कि 16 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने हर बार जरासंध को, सेना को नष्ट कर दिया और जरासंध को छोड़ दिया। भगवान ने जरासंध को नहीं मारा। बलराम जी जब पहली ही बार में जरासंध को मारने वाले थे तो कन्हैया ने दाऊ भैया को कहा, दाऊ भैया इसको मारना नहीं। कन्हैया ने पूछा क्यों नहीं? दाऊ भैया ने पूछा क्यों नहीं मारना कन्हैया? कन्हैया दाऊ भैया के कान में जाकर के कहते हैं, ये हमारा फ्री का काम कर रहा है, पैसे भी नहीं लेगा और हमारा काम करेगा। बोले कैसे? हम समझे नहीं। बोले देखो, ये जितनी सेना लेकर के आया था ये कोई धर्मात्मा तो थे नहीं, माला घुमाने वाले, ये सब आतताई दुष्ट ही तो थे जो इसकी सेना में आए थे। सब मर गए, और यदि इस बार हमने छोड़ दिया तो ये फिर तैयारी करके आएगा। और हम तो यहाँ धरती पर दुष्टों का विनाश करने आए हैं ना, कहां कहां ढूंढते फिरेंगे इनको? ये स्वयं ही लेकर के आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा काम करेगा और हम यहाँ गोविंदाय नमो नमः कर दें। तो इस तरह से भगवान ने 16 बार 23 अक्षौहिणी सेना को भगवान ने विनाश किया। 17वीं बार ये जरासंध एक काल यवन नाम के यवन को लेकर के और मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। भगवान ने जान लिया सारी बात को। रात में ही भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया, और द्वारिकापुरी का निर्माण कराने के बाद सोते हुए समस्त मथुरा वासियों को और द्वारिका में भेज दिया। प्रातः काल होते ही जरासंध ने सारी मथुरा को घेर लिया है और भगवान के लिए युद्ध की चुनौती दी है। और मथुरा में तो कोई था ही नहीं, कृष्ण और बलराम सिर्फ बचे थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अकेले बाहर निकले और देखा तो सब तरफ सेना ही सेना है। देखा काल यवन खड़ा है। काल यवन को ब्रह्मा का ये वरदान है कि कोई भी यदुवंश में उत्पन्न कोई भी राजा उनको मार नहीं सकता, कोई भी यदुवंश उनको मार नहीं सकता। अच्छा, काल यवन की एक छोटी सी कथा आती है। ये काल यवन कौन था? ये काल यवन श्री कृष्ण के जो कुल गुरु हैं श्री गर्गाचार्य, उनका बेटा है ये काल यवन। और ये वर्ण संकर है, ये यवनिका के गर्भ से जन्म लिया है और इनके कुल गुरु गर्गाचार्य का बेटा है। और एक बार यवनिका ने जब रो करके कहा कि भगवान धरती पर अवतार लेंगे, और यदि ये वर्ण संकर बीज है ये, और वर्ण संकरी होकर के और नाना प्रकार का अत्याचारी भी हो सकता है, तो यदि और भगवान उस समय आतताइयों को मारने के लिए पैदा होंगे और मेरे बेटे को मार दिया तब, तो गर्गाचार्य ने प्रार्थना करी भगवान से, ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि कोई भी यदुवंशी इनको न मार सके, क्योंकि गर्गाचार्य ज्योतिषी हैं, वो जानते हैं कि इसी यदुवंश में भगवान अवतार लेने वाले हैं और भगवान यदि अवतार लेंगे तो इसको जरूर मार डालेंगे। तो वरदान ले लिया कि कोई यदुवंशी न मार पावे। तो फिर क्या था महाराज, आज भगवान ने जान लिया कि अब ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा ना हो, इसलिए काले यवन को तो मैं मारूं नहीं।
और बलराम जी से कहा दाऊ भैया आप जरासंध के साथ लड़ो, मारना अभी भी नहीं, उसको ध्यान रखना, उसको बाद में ही देखेंगे। और आज काले यवन के सामने भगवान गए और दोनों हाथों से ऐसे अंगूठे दिखाए, उसको तिली लीली करके और दौड़ लगा दी भगवान। आज रण को छोड़ दिया भगवान ने, युद्ध भूमि से पलायन कर गए भगवान, और युद्ध भूमि से पलायन कर गए। जरा काले यवन भगवान को कहता अरे भागता कहाँ है भगोड़े कहीं के, रुक मुझसे युद्ध कर, रुक मुझसे युद्ध कर। पर भगवान तो भागते ही जा रहे थे, भगवान भागते ही जा रहे थे। किसी ने पूछा भगवान भागे क्यों? भगवान क्या काले यवन से वाकई में डर गए थे? बोले नहीं, भगवान काले यवन से नहीं डरे, भगवान जरासंध से भी नहीं डरे, भगवान काले यवन से भी नहीं हारे, ना जरासंध से हारे, बल्कि जरासंध के द्वारा किए हुए उन 16 प्रयासों के बाद जो 17वां प्रयास है, भगवान ने उस प्रयास को जिताया है। भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इस बार भी इसको हरा दिया तो संसार के लोग प्रयास करना बंद कर देंगे। प्रयास की विजय होनी चाहिए, और जो सदैव प्रयास करते हैं, प्रयास करने वाले को सफलता मिलती ही है। भगवान स्वयं अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं प्रयास करने वाले को, क्योंकि जो करने वाला है, जो कर्तव्यनिष्ठ है, जो कर्मशील है, उसके कर्म की लगन और निष्ठा को देखकर भगवान भी कहते हैं भैया तू निकल जा पहले आगे। तो जो उद्यमी है, साहसी है, धैर्यवान है, ये साधारण बात नहीं होती, उसने भी हिम्मत नहीं हारी। जो कुछ भी होगा देखेंगे। 16 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेने के बाद, मरने के बाद ये 17वीं बार आया है। तो भैया यदि इस बार भी ये हार गया तो संसार के लोग परिश्रम करना बंद ना कर दे कहीं, प्रयास करना बंद ना कर दे कहीं। इसलिए आज भगवान ने जरासंध के प्रयास को जिताने के लिए स्वयं युद्ध से पलायन करना स्वीकार कर लिया। आज भगवान उसको जिताने के लिए स्वयं हारने को तैयार हो गए, उसके प्रयास को जिताने के लिए। ये शिक्षा है। कृष्ण केवल मुरली बजाने के लिए ही नहीं, उनकी कृष्ण केवल माखन चुराना ही न जानो, कृष्ण की राजनीति भी देखो, उनकी भक्त वत्सलता भी देखो, उनकी कूटनीति भी देखो, उनकी फिलॉसफी भी देखो, उनका दर्शन देखो, उनका क्या है भगवान कृष्ण। आज सोचो जरा, संसार कर्म का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान धरती पर आए ना। कर्म यही कहता है, बार बार प्रयास किया गया है जिस काम के लिए, उस काम के लिए सफलता मिलनी ही मिलनी। झक मार के वो सफलता आएगी। एक बार में नहीं आती, 2 बार में नहीं आती, 10 16 बार, हाँ 17वीं बार में तो वो जीत गया ना। इसी तरह हमारे लिए भी एक बार में 2 बार प्रयास करो, 3 अनेक बार प्रयास करो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, पक्की बात। भगवान काले यवन को लेकर के, और धौलपुर में एक स्थान है, मुचकुंद की एक गुफा है। महाराज मुचकुंद है, एक सूर्यवंशी राजा है, जिनको इंद्र का वरदान है कि जो भी इनको सोते से जगाएगा वो दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो जाएगा। महाराज काले यवन को पीछे पीछे भगाते हुए लेके गए। महाराज मुचकुंद के ऊपर अपना दुपट्टा उड़ा दिया। काले यवन ने मुचकुंद को कृष्ण समझकर लातों से पीटना शुरू कर दिया, और इतनी लातें मारी महाराज मुचकुंद को, उठ भगोड़े कहीं के, उस हमसे डर करके यहाँ आकर के गुफा में छिप करके लेट गया, सो गया, इतनी जल्दी नींद भी आ गई, उठ उठ उठ। और बार बार लगा लातों से पीटने, और पर्दा अपना वो दुपट्टा हटा करके जैसे ही महाराज मुचकुंद की दृष्टि काले यवन पर पड़ी, पल भर में जल करके ढेर हो गया राख का। और महाराज बलराम जी के पास आए हैं कन्हैया। मुचकुंद को दिव्य दर्शन दिया भगवान ने और उनको अपने धाम भेजा। बाद में कहते हैं बलराम जी के पास आकर के बलराम जी का हाथ पकड़ा, चलो दाऊ भैया। और वहां से भी दाऊ भैया को लेकर के एक प्रवर्षण नाम का पर्वत था, उसके गुप्त मार्ग से होते हुए दोनों भाई द्वारिका पहुंच गए हैं। और जरासंध लौट करके वापस यहीं बिहार आ गया, मगध आ गया लौट करके। देखा बाद में देखेंगे, अभी तो भाग गए। अच्छा, पहले तो उसने पूरे पर्वत पे लकड़ियां डाल करके आग लगवा दी। भगवान कृष्ण और बलराम जब चले उस पर प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए तो उसने पूरे जंगल को आग लगा दी पूरे में, कि जहां भी होंगे जल करके मर जाएंगे। पर भगवान कृष्ण बलराम गुप्त मार्ग से द्वारिका पहुंच गए, और उसने यही सोचा कि कृष्ण बलराम अब मर चुके हैं, वो नहीं रहे, और वो वापस अपनी राजधानी लौट करके आ गया।
महाराज सतयुग के एक राजा थे जिनका नाम था रईवत। उनकी बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। और महाराज विदर्भ देश के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक महाराज के 5 बेटे हैं, रुक्मी आदि 5 बेटे हैं। रुक्मिणी नाम की उनकी एक बेटी है। एक बार नारद जी वहां पर गए हैं और विदर्भ में महाराज भीष्मक के पास, और भीष्मक महाराज ने आज पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ कौन है ऐसी बात पूछी, तो भगवान नारद जी ने श्री कृष्ण के बारे में बताया कि श्री कृष्ण से श्रेष्ठ इस समय धरती पर कोई नहीं। और महाराज फिर क्या था, रुक्मिणी अच्छा दिन भर नारद जी रहे और दिन भर श्री कृष्ण की चर्चा सुनाते रहे। लीला, उनकी समस्त लीलाओं को सुनाया, उनकी भक्त वत्सलता को सुनाया, उनके गौरव को, उनके शौर्य को, उनकी सब चीजों को सुनाया। और श्री रुक्मिणी जी ने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया। और महाराज लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। और जब रुक्मिणी को यह बात पता चली तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के लिए एक बहुत सुंदर पत्र लिखा और पत्र लिख करके भेज दिया। उस पत्र में बड़ी सुंदर बात लिखी, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपदृशामदृशिमताम् अखिलार्थ लाभम् त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम् ते। हे भुवन सुंदर, हमने आपको देखा नहीं, सिर्फ आपके गुणों को सुना है। और जिसके गुण सुन करके ही जीवन से सारे कष्ट, सारे कलेश, सारे ताप, सारे दुख मिट जावे, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने में कितना सुख होगा। हे त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण, हम आपके चरणों की दासी हैं। हमने आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है और अपने लिए जीवन में आपको ही सब कुछ मान लिया है। यदि जीवन में वर्ण करूंगी तो आपका ही, अन्यथा किसी और का वर्ण नहीं करूंगी, ऐसा सोचकर। और अगर मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, मैं शिशुपाल को वर्ण नहीं करूंगी। अगर मेरे साथ जबरदस्ती की गई तो मैं मृत्यु का वर्ण कर लूंगी, उसके अलावा किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। ऐसा कह करके पत्र लिख दिया। भगवान के पास पत्र पहुंचा, भगवान ने पत्र पढ़ा। पत्र को पढ़ करके बलराम जी को पत्र दिया, दाऊ भैया इसको आप देखना। पंडित जी पत्र लेकर आए थे, उन पंडित जी को भी रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके और श्री द्वारकाधीश चल पड़े हैं। रुक्मिणी ने पत्र में यह भी लिखा था कि हम नहीं चाहती कि जिस जगह पर हमने जन्म लिया उस जगह पर कोई भी रक्तपात होवे, कोई खून खराबा होवे। इसलिए मेरे यहाँ पर नगर के बाहर माता गौरी का मंदिर है और हमारे यहाँ का नियम है कि फेरों से पहले कन्या मंदिर में पूजा करने जाती है, आप वहीं से मेरा हरण कर लीजिए। और भगवान ने ऐसा ही किया। भगवान मंदिर के पीछे पहुंच गए और रुक्मिणी जब देवी गौरी का पूजन करने पहुंची हैं, गौरी का पूजन करने के बाद उनसे वरदान मांगा, भगवान कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त होवे। और भगवान परिक्रमा लगाने के लिए जैसे ही मंदिर के पीछे गई, भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी ने पहली बार घनश्याम को देखा। उनके सुंदर रूप को देख करके आनंदित हो गई, आह्लादित हो गई, यही श्री कृष्ण है। और भगवान ने उनके हाथ को पकड़ करके रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके और भगवान का रथ हवा से बातें करने लग गया, बहुत तेज भागने लगा। और जो रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए सैनिक आए थे वो सब चिल्लाने लगे, ओ ले गया ले गया ले गया। और फिर क्या था, जब तक तो भगवान ले ही गए। रुक्मी को पता चला, रुक्मी ने अपने रथ में बैठ करके भगवान का पीछा किया और भगवान से युद्ध के लिए उनको ललकारा। भगवान ने अपने धनुष पर जैसे ही बाण चढ़ाया, दाऊ भैया वहां पर आ गए और तुरंत ही कन्हैया को रोका, नहीं कन्हैया
मारते थोड़ी, रिश्तेदार हैं ये अपने, इनको मारते थोड़ी हैं। चलो जाओ तुम लेकर के, हम आते हैं। और रुक्मी को बड़े प्यार से समझाया, अब देखो जो हुआ सो हुआ, अब तुम चिंता ना करो।